नाज़रीन, आज इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्तान पूरी दुनिया में अपने खानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो कंपनी है, जो आम चेन है, इसकी जो है एक बड़ी कामयाबी है। क्या कहना चाहेंगे इसकी? तो सबसे पहले हमने एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च की MM एक्सप्रेस के नाम से। बिल्कुल छोटी सी स्टार्टअप था और आज मुल्तान में एक बहुत ही बड़ी जगह पर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया। यकीनन तमाम लोगों के लिए एक ऐसे समझ लें मशले राह भी है। पहले हमारे जो शेफ हैं वो इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स हैं और वो बहुत फैंटास्टिकली एंड डिलीशियस फूड बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं आम एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्तान पूरी दुनिया में अपने खानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी के साथ मुल्तान में आज एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ आपको देसी खाने मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको चाइनीज़ और फास्ट फूड भी मिलेंगे। मुल्तान में एक रेस्टोरेंट की दुनिया में यहाँ पे एक नया इनकलाब है, जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे जायकेदार खाने फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ के जो रेट्स हैं ये भी पूरे मुल्तान से सबसे मुनासिब रेट्स में यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए यहाँ पे जो गेस्ट्स आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, और वो लोग जो पहले दिन यहाँ पे खाना खाने आए हुए हैं उनसे फूड रिव्यू लेते हैं कि वो यहाँ पे कैसे खाना खाने आए हैं, कितना वहाँ पे है उनका खर्चा हुआ है, उन्हें कितना मजा आया। सारी जो तफसीलात हैं वो उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आम चेन के जनरल मैनेजर तला साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस होटल के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तला साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। तला साहब, ये बताइएगा, आम फेस्ट यहाँ पे एक मुल्तान में एक नया होटल लॉन्च हुआ और ये जो कंपनी है, जो आम चेन है, इसकी जो है एक बड़ी कामयाबी है। क्या कहना चाहेंगे इसकी? जी, ये बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमने स्टार्ट मतलब अगर कह लें कि 2 या 3 पर्सन से हमने स्टार्ट किया था। जी, ये आज से तकरीबन कोई आप कह लें 3 to 4 years अगर बैक जाएं हम, तो मतलब हम एक छोटे से कमरे में जिसे कहते हैं कि हमने स्टार्ट किया, 2 से 3 लोग हम साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमने एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च की MM एक्सप्रेस के नाम से। मतलब उसमें हमारी अगर मैं बात करूँ, उसमें फूड डिलीवरी के साथ साथ ग्रोसरी डिलीवरी भी है और होम सर्विसेज वगैरह भी। तो उसके साथ साथ चलते चलते फिर हमने मतलब MM की एक मतलब इसके साथ दूसरे नाम भी जोड़े। अब जैसे हम अपना एक न्यूज़ चैनल भी हम इंट्रोड्यूस करवाया हमने MM न्यूज़ हब के नाम से। इसके अलावा MM स्पाइस के नाम से हमारा एक और रेस्टोरेंट भी है। तो उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। और उसके बाद फिर हमने ये बना दिया MM फीस्ट। चलो भाई, ये बताइएगा, आपने इस होटल के लिए जो लोकेशन चूज की है वो बड़ी लेविश किस्म की लोकेशन है। मुल्तान गुलगश्त में है और ये गुलगश्त जो है इसको मुल्तान का दिल कहा जाता है। और अगर हम इसके इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पे 14 स्ट्रीट है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, KFC है, और मुल्तान के जो जितने भी बड़े होटल्स हैं, फैबीज है, वो यहीं पे है। तो ये लोकेशन आपने क्यों चूज की, क्या वजह थी इसकी? जी, असल में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें, जब भी कोई मतलब जब हमने रेस्टोरेंट की स्टार्ट लिया तो सबसे पहले जो माइंड में बात आती है वो लोकेशन की ही आती है। तो हमने सबसे पहले तो देखें, जब रेस्टोरेंट ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने ना मुल्तान का एक सर्वे करवाया, तो हमने देखा कि हमें कौन सी लोकेशन जो है वो सूटेबल हो सकती है। तो आप भी बेहतर जानते हैं कि मतलब ब्रांड रोड है मुल्तान का एक, तो यहाँ पे बाकी रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें एक सूटेबल प्लेस मिल रही थी, तो हमने वो ले लिया। चलो भाई, नई ओपनिंग हुई है, हमें ये बताइएगा इसके रेट्स के बारे में। यहाँ के जो है रेट्स कैसे हैं? जो दूसरे होटल हैं उनसे ज्यादा हैं, कम हैं, या उन्हीं की तरह के हैं? नहीं, रेट्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे, रेट्स में आपको बाकी रेस्टोरेंट से काफ़ी जो है वो कमी मिलेगी। क्योंकि अब अगर मैं क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करूं तो उसमें तो मतलब हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया इंशाल्लाह। बाकी रेट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ये होगा कि बाकियों से काफ़ी कम रेट्स होंगे हमारे। अच्छा, रेट्स की तो हमने बात कर ली है, हमें जायके के बारे में भी बताइएगा, इसका जो जायका है वो कैसा होगा? आपने खुद भी तो जाहिर बात है टेस्ट किया होगा, जायके के बारे में बताइएगा। वहाँ मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद एक दफ़ा करके देखें, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान की जानी मानी शख्सियत हसन मलिक साहब मौजूद है, जो यहाँ आम फीस्ट पर आया है और इन्होंने यहाँ पे खाना ट्राई किया है। इनसे खाने के हवाले से जानते हैं इन्हें खाना खा के कैसे लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं? अल्लाह की रहमतें। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हसन साहब, आम फीस्ट पर आए हैं, आज यहाँ पे इसका इफ्तिताह था, खाना खाया आपने, खाने के बारे में सबसे पहले बताइएगा कैसा लगा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ MM एक्सप्रेस को कि इनकी अगर
जर्नी की बात करें तो इनकी कहाँ से कमाल जर्नी है। यानी एक बिल्कुल छोटी सी स्टार्टअप था और आज मुल्तान में एक बहुत ही बड़ी जगह पर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया। यकीनन तमाम लोगों के लिए एक ऐसे समझ लें मशले राह भी है, एग्जाम्पल भी है कि जॉब की तरफ इंसान स्विच करता है तो वो इंसान लिमिटेड होकर रह जाता है। बाकी जहाँ तक आपने दूसरी बात की खाने के हवाले से, तो खाना तो इनका मैं कहूँगा कि कमाल, वंडरफुल इनका खाना था, शानदार, टेस्ट बहुत आउट क्लास था। बल्कि मैं तो देखने वाले जितने लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और उन्हें मैं कहूंगा भी सही कि वो जरूर ट्राई करें एक मरतबा। जब वो आएंगे तो वो मैं कहता हूँ कि कमाल, मजा आ जाएगा। हसन भाई ये बताइएगा, आपने ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान भर के शहरों के खाने खाए हैं, आज आपने आम फीस्ट का भी खाना खाया, तो उससे कंपैरिजन करके बताएंगे खाना कैसा था। मैं अगर बात करूं तो खाना तो सबसे ज्यादा मशहूर पाकिस्तान में कराची का समझा जाता है, कराची का, हैदराबाद का, ये खाने बड़े कुछ ही दिन पहले मैं कराची गया हुआ था, तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं उसका और इसका खाना, तो मुझे बिल्कुल इस तरह महसूस हो रहा था जैसे मैं कराची का ही खाना यहाँ पर खा रहा हूँ। इतना शानदार, यानी मयार भी बहुत आउट क्लास था, उसके अलावा मसाला, ईच एंड एवरीथिंग शानदार थी। मैं तो बल्कि फिर एक मरतबा कहूंगा, रेकमेंड करूंगा लोगों को, 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा कि शानदार आम फीस्ट का खाना जो है बहुत आउट क्लास है। यहाँ पे हमें एक ही छत के नीचे चाइनीज और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड और देसी खाने सब कुछ मिल रहा है। आपने क्या ट्राई किया और आपके ख्याल में इन सब में कौन सी चीज है जो इनकी बेस्ट है? मैं अगर फास्ट फूड के हवाले से बात करूं तो फास्ट फूड के हवाले से पिज्जा इनका बहुत आउट क्लास था। और अगर बारबेक्यू में कहूं तो बारबेक्यू में इनके जो स्पेशलिटी थी वो थी इनके कबाब बहुत आउट क्लास, यानी। और उसके अलावा सूप, सर्दियों की मुनासबत के हिसाब से सूप बहुत अच्छा था। एंड में अगर मीठे की बात करूं तो मीठे में स्पेशल खीर थी, तो वो शानदार थी। मैं कहता हूँ यानी एक मुकम्मल पैकेज जो था वो आम फीस्ट की जानिब से दिया जा रहा है और पैसे जो है वो पूरे हो गए हैं। जो आपके देखने वाले हैं उनको एंड पे क्या कहना चाहेंगे, रेकमेंड करेंगे ये होटल? मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा। मैंने जिस तरह से पहले बताया, मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूंगा, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं, बल्कि स्पेशल वो टाइम तो जब बनेगा सो बनेगा, वो स्पेशल अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का प्लान बने, आम फीस्ट पर आए और उनके मजा आ जाएगा, उन्हें एकदम शानदार हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आम की चेन की जान सरमद भाई मौजूद हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं। इनसे इस होटल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरमद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सरमद भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप इस होटल पे आए और आपने यहाँ पे खाना भी टेस्ट किया, तो खाने के बारे में क्या कहें? फूड इज़ फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मेहनत है और अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज हम ओपनिंग तक पहुँच गए हैं। और आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें ताकि ये डबल AM की चेन को हम आगे तक लेके जा सकें। सरमद भाई ये बताइएगा, एक लंबी जर्नी है और यहाँ पे एक और सक्सेस स्टोरी है, मुल्तान में दीगर भी इनके होटल हैं। इस होटल में ऐसी क्या खास बात है, इनके खाने में ऐसी क्या खास बात है कि लोग जो है वो इस जगह आए और यहाँ का खाना ट्राई करें? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमारे जो शेफ़ हैं वो इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स हैं और वो बहुत फैंटास्टिकली एंड डिलीशियस फूड बनाते हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप लोग आए, मुल्तान की जितनी भी आवाम हमें देख रही है, आप लोग आए, यहाँ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंडली माहौल है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली हमारे पैकेजेस हैं, डील्स हैं। आप लोग आए यहाँ एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। अच्छा सरमद भाई ये बताइएगा, आपने शेफ की बात की, शेफ जो है वो कहाँ से आपने यहाँ पे मंगवाए हुए हैं और इसके अलावा उनकी कितना एक्सपीरियंस है, वो कहाँ पे पहले काम करते हैं? हमारे शेफ जो हैं, जो हमारे मेन शेफ मैनेजर हैं, वो दुबई में होते थे और वो रिसेंटली हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अपॉइंट कर लिया है, वो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। आप उनकी फेवरेट जो है सिग्नेचर फूड जो कह लें वो उनकी बीफ स्टेक है। आप यहाँ आए, आप उनकी बीफ स्टेक ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो नाज़रीन, आज हमने आम फेस्ट का विजिट किया जिसका मुल्तान में इफ्तिताह हुआ है और ये मुल्तान का एक लेविश किस्म का होटल है जिसमें आपको एक ही छत के नीचे तमाम डिशेज जो है वो फराहम की जाएंगी। चाहे आप कॉन्टिनेंटल खाना चाहें, चाइनीज़ खाना चाहें, देसी खाने खाना चाहें, बारबेक्यू खाना चाहें या किसी भी किस्म के खाने खाना चाहें, आपको ये सब कुछ जो है एक ही छत के नीचे फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ के जनरल मैनेजर से भी बात की। उसके अलावा यहाँ पे वो लोग जो खाना खाने आए हुए थे, सेलिब्रिटीज आई हुई थी, उनसे भी बात की। उम्मीद है आप भी यहाँ पे आएंगे और एक बार इनका खाना जरूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब सिराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।